नमस्कार, मेरा नाम याकूब है और इस समय आप देख रहे हैं आरजे याकूब ऑफिशियल। वेल दोस्तों, इस समय एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है रणवीर अलाहाबादिया को लेकर, मिस्टर पॉडकास्टर जिन्होंने सभी मान मर्यादाओं को तोड़ दिया है, जिन्होंने हर उस सामाजिक पहलू को, हर उस सामाजिक बंधन को तोड़कर इस तरह की घटिया चीज़ की है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ दो नाम और हैं। इसमें नंबर 1 पर रणवीर अलाहाबादिया आते हैं, नंबर 2 पर अपूर्वा मखीजा, नंबर 3 पर समय रायना। इन तीनों की बात करेंगे एक एक करके, लेकिन कहानी क्या हुई है, किस तरीके से घटी है, और जिस तरीके से ये घटिया चीज़ें इनके द्वारा फैलाई गई हैं, और जिस तरीके से ये घटिया चीज़ सामाजिकता को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है, शायद इससे घटिया चीज़ और कोई नहीं हो सकती। खैर, आपको मैं ये नहीं बताऊंगा, ये ज़्यादा नहीं डीप जाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, अपूर्वा मखीजा ने क्या कहा, रणवीर अलाहाबादिया ने क्या कहा और उस पर समय रायना के रिएक्शन क्या थे। तमाम वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, आपने बखूबी देखी होगी, लेकिन इसकी बात करना ज़रूरी है कि आखिरकार उन्होंने कहा क्या। रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से सबसे पहले ये कहते हैं कि आपके जो माता पिता हैं उनके बीच में डैश डैश डैश, तो क्या आप उसमें इन्वॉल्व होगे, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम मेरा डैश 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 करोगे। खैर, मैं ये बात आपसे खुल के बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी घटिया लगती है, इतनी वल्गर लगती है, और ज़बान पर जब इस तरह के शब्द आते हैं तो खुद को बड़ा नेगेटिव सा साउंड करता है, और सुनने वाला तो भैया फिर वो सुनेगा ही क्या। उसके बाद हम बात करेंगे अपूर्वा मखीजा की, जिन्होंने बहुत ही बचकाना बात की, और होप कि आपने ये भी वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रही हैं कि तुमने अपनी माताश्री के जिस डैश 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 से जन्म लिया है, क्या उसको कभी बाद में देखा है। कितनी बचकानी बात है, मतलब जस्ती नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर। ये एक पॉडकास्टर हैं और भारत के मशहूर मिस्टर पॉडकास्टर के नाम से वायरल हैं, विख्यात हैं, और इन्होंने ये जो बात कही इस पर खूब सवाल उठे, और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया चीज़ें नहीं सही जाएगी। बहुत से सामाजिक मुद्दे इससे आहत हुए हैं, और रणवीर ने जिस तरह से बात की वो बहुत ही घटिया और बचकानी चीज़ को दर्शाता है। उन्होंने पेरेंट्स को लेकर जिस तरह की उनकी मानसिकता है, वो जिस तरह से ऊपर से अपने आप को शो ऑफ करते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं तो खूब स्पिरिचुअल हूँ, धार्मिक हूँ, लेकिन अंदर से वो क्या है, उनका चेहरा ये सामने नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपूर्वा मखीजा, एक मॉडल, एक अभिनेत्री, और खैर क्या ही कह सकते हैं इनके बारे में। तो 27 लाख इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और वर्तमान में इन्होंने अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ कर दिया है कि लोगों की गालियां खूब आ रही हैं, और नेगेटिव पीआर भी बन रही है। तो क्या हो गया, पीआर तो बन रही है। ये इनकी कहानी है। नंबर 3 पे आते हैं समय रायना, जिन्होंने जिस तरह की उस चीज़ पर जो रिएक्शन दिया अपना, वो अपने आप में बहुत ही घटिया, बहुत ही बचकाना था। अब लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या समय रायना ने जो बातें कही इससे पहले वाले शोज़ में, जब वो राखी सावंत आई थी, महीप सिंह जी थे, तो जब ये बातें हुई तो वहाँ क्यों नहीं सवाल उठे। और समय रायना जब ये बात करता तो उतना शायद हंगामा नहीं होता। और डार्क कॉमेडी का जो ह्यूमर है, जिस तरह की डार्क कॉमेडी के नाम पर चीज़ें चल रही है, जो सोसाइटी को एक गलत मैसेज दे रही है, आखिर ये चीज़ें कब तक चलेगी, और किसने इनको परमिशन दी है, और ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, इस पे भी बड़े सवाल आए थे। तो इसका जवाब ये है कि समय रायना, जिसकी ऑडियंस ये बखूबी जानती है कि वो क्या बोलने वाला है, वो गाली देने वाला है, और जिस तरह से वो गाली देकर लोगों को हंसाता है, भाई सोसाइटी का कोई भी बंदा इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन आप जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल पे आए हैं इस वीडियो को वॉच करने के लिए, वो भी इस तरह के घटिया कंटेंट को कतई देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, वो कुछ हो सकते हैं लोग जो इसे देखें और उस पर खूब ठहाके भी लगाएं, लेकिन उन लोगों को भी ये बात जान लेनी चाहिए कि जब बात खुद पे आती है ना, तो भाई साहब बुरा लगता है, बुरा दिल से लगता है, और बुरा पूरी सोसाइटी के लिए लगता है, समाज के लिए लगता है कि भाई जिस तरह के वर्ड्स यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं। खैर, ये जब कंट्रोवर्सी हुई, तमाम चीज़ें हुई, एफआईआर हुई, और इस पे अभी ये प्रतिक्रिया लगाई जा रही है। देखा जा रहा है कि क्या दोनों को जेल हो सकती है, इवन तीनों को जेल हो सकती है। इस पर अभी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन ये है कि
जैसी ये चीज़ रिवील हुई, जैसी लोगों को पता चलने लगा, खूब तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने लगी और जब सारी कहानियाँ हो गई तब जाकर रणवीर अलाहाबादिया ने इस पर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। खैर, इस पर बी पराग साहब ने भी एक बात कही, ज़रा सुनिए एक बार। रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। सुना आपने, वो भी ये कहते नजर आए कि मेरा एक ऑफिशियली पॉडकास्ट था उनके शो में और मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि इस तरह की जो घटिया बातें जो निकली हैं उनके ज़बान से और इस तरह के जो घटिया शो में वो गए हैं, अब मैं भी उनके पॉडकास्ट में नहीं जाने वाला। और बाद में तो भैया जब आप माफ़ी मांगेंगे तो उसका कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। आप वो तो ठीक वैसे से ही हो गई ना कि आपने तमाम गुनाह कर लिए, उसके बाद आकर आपने ये कहा कि भाई मुझसे तो गलती हो गई, ये मैं नहीं करूँगा, तो अब ये शायद माफ़ी के काबिल नहीं है, उसके लायक नहीं है। और इसका अंजाम क्या होगा, रणवीर अलाहाबादिया के जो बिज़नेस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और मिस्टर पॉडकास्टर ये देख रहे होंगे तो भैया बहुत ही दुखी हो रहे होंगे। और मैंने ही नहीं, तमाम लोगों ने इस पर वीडियोस बनाए हैं और हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे और जिस तरह से सोसाइटी को गलत मैसेज दिया जा रहा है, सोचो वो 15 साल का बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, जो ये शो को देख रहा है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात कर रहा हूँ, तो भैया वो उसके माइंड में क्या ही पॉजिटिव जा रहा है, क्या ही अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा ना। हम भी अच्छा फील नहीं करते ना। तो भाई आप देश के यूथ आइकन हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री जी जब ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी जो गॉट टैलेंट से जो वायरल क्लिप्स देख रहे होंगे, तो उनको भी बड़ा दिल से बुरा लग रहा होगा कि यार इस बंदे को तो मैंने क्या ही समझा था और ये निकला क्या। खैर, आज के लिए इतना ही और देखेंगे कि इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं और क्या उनको जेल होगी या फिर इसकी जो कहानी है वो किस तरीके से घटेगी। और कुछ भी हो, लेकिन नेगेटिव ही हो, लेकिन पीआर तो फिर भी बन रही है ना। ये तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो शो है, इस पे ये जो बातें कही गई थी ये पीआर के लिए कही गई है, ये अपने आप को मेंशन करने के लिए है, अपने आप को आगे दिखाने के लिए कि यार इतने दिन नाम चमकेगा, चलेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है भैया। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। लोग तो बहुत गुस्से में हैं। मतलब लोगों ने कहा कि भाई साहब जो आपने किया है वो सच में बहुत ही निंदनीय है, और हम रणवीर अलाहाबादिया को इतना बड़ा यूथ आइकन मानते थे और इस बंदे की जो सोच है वो इतनी घटिया हो सकती है। वही है ना यार कि आप ऊपर से अपने बाहरी आवेश से जितना कुछ मर्जी दिखा लो, जितना अच्छा बन लो, लेकिन जो आप एक्चुअल में हैं वो तो भैया पता चल जाता है। खैर, करेंगे बात एक नए वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।